और कोरोना से जुड़े इस वक्त की एक सबसे अहम खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। सर्दियों में कोरोना का कहर और ज्यादा बढ़ सकता है। जी हां, मामलों में इजाफा हो सकता है। फरवरी 2021 तक 65 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना पर एक्सपर्ट्स कमेटी का ये अनुमान सामने आया है, जो कि वाकई अपने आप में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। जिस तरह से 75 लाख के पार अभी तक केस जा चुके हैं, उसके बाद फरवरी 2021 तक 65 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। यानी और ज्यादा सावधान सतर्क होने की जरूरत है। सर्दियों में मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं कोरोना को लेकर। रिपोर्ट ये कहती है, एक्सपर्ट्स का अनुमान यही कह रहा है। तो कोरोना पर एक्सपर्ट्स कमेटी का जो अनुमान सामने आया है, वो परेशानी की लकीरें यहाँ पर पैदा करता है, चिंता की लकीरें पैदा करता है कि फरवरी 2021 तक 65 करोड़ लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। ये कोरोना पर एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है। क्या इस बार सर्दियां ज्यादा जानलेवा साबित होंगी? क्या सर्दियों में कोरोना का अटैक बढ़ेगा? क्या कोरोना के सेकेंड वेव से फिर लगेगा लॉकडाउन? कोरोना के मामले में भारत अभी दूसरे नंबर पर है। देश में अभी तक 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जानकारों का कहना है कि सर्दियों में हिंदुस्तान में कोरोना का अटैक बढ़ सकता है। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? इसके पीछे बड़ी वजह है। ब्रिटेन में सर्दियों की शुरुआत के साथ कोरोना के मामलों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। आशंका है कि ब्रिटेन में सर्दियों में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू के मामले सर्दियों में ज्यादा आते हैं। उत्तर भारत में सर्दियों के साथ प्रदूषण के अटैक से सांस से जुड़ी बीमारियों में इजाफा हो सकता है। इससे कोरोना के कहर में भी इजाफा हो सकता है। नवंबर दिसंबर में त्योहारों में अनलॉक होने के कारण भी कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। कई यूरोपीय देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन किया जा रहा है। क्या भारत में सर्दियों में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। आर्मीनिया और अजरबैजान का जिक्र कर लेते हैं, जिनके बीच रविवार को दूसरी बार युद्ध विराम का ऐलान हुआ। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद नारगोनो काराबाख की धरती बारूदी धमाकों से दहलने लगी। लेकिन खास बात यह है कि जंग की ऐसी तस्वीरों के बीच रूस ने अब कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास किया है, जिसका वीडियो रूस ने जारी कर दोनों देशों को साफ संदेश दिया है। कैस्पियन सागर की लहरों के बीच ये बारूदी बारिश रूस के दुश्मनों के लिए एक संदेश है। नीले समंदर में युद्धपोत से मिसाइलें फायर की जा रही हैं। टारगेट पल भर में नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। मिसाइलों की गूंज से पूरा आसमान थर्रा रहा है। धमाकों की आवाज नीले समंदर की खामोशी को बार बार तोड़ रही है। दरअसल ये रूस की नेवी की दमखम की नुमाइश है, जिसका वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट किया है। रूसी नौसेना की इस फायरिंग ड्रिल में 3 जंगी जहाज शामिल हुए, जिनका मकसद आसमानी खतरे से निपटने की तैयारी करना था। लेकिन खास बात यह है कि रूसी नौसेना ने इस मिलिट्री ड्रिल को उस वक्त अंजाम दिया जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सुलह की खबरों के तुरंत बाद फिर से जंग की चिंगारी भड़क गई। हर हफ्ते बरसते बम, ताबड़तोड़ फायरिंग, रॉकेट, मिसाइलों से दहलती धरती, बारूदी अदावतों से लबरेज आर्मेनिया और अजरबैजान की इस जंग को रोकने की तमाम कोशिशें की गई। जंग पर आमादा इन दो मुल्कों को रोकने के लिए रूस ने खुद आगे बढ़कर कोशिशें की, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिर गया। रविवार दोपहर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रूस ने मध्यस्थता की। दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की गई, लेकिन युद्ध विराम पर सहमति बनने के कुछ मिनटों बाद ही खबर आई अजरबैजानी फौज ने आर्मेनियाई पोजीशन पर बम दाग दिए। अजरबैजान ने युद्ध विराम तोड़ा, फायरिंग की, तो जवाब में आर्मेनियाई फौजी भी अजेरी पोजीशंस पर टूट पड़े। लेकिन दोनों देशों के बीच अदावत की ऐसी स्थिति में रूस का कैस्पियन सागर में युद्ध अभ्यास करना खास रणनीति की ओर इशारा करता है। रूस जैसे सुपर पावर मुल्क का ये दमखम बताता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में रूस कभी भी एंट्री ले सकता है और इसे रोक सकता है।
क्योंकि रूस ये जानता है कि अगर उसने इस मसले में सैन्य दखल दिया तो इससे तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की दावेदारी भी खत्म हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।